वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कल मैंने आपको AB रूट वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बताए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। मेरा सेशन, वो क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम नेक्स्ट क्या है कि कुछ नया पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जो आज मैंने नोटिफिकेशंस में देखा था SSC CGL के, तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में उसमें लिखा हुआ है। कुछ वैकेंसीज़ वगैरह बढ़ाने की भी बात चल रही है आपकी। तो इस बार बहुत मौका है आपके पास, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद SSC ने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको दी हुई हैं। तो मैंने आज आपके लिए जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में जो वन वर्ड्स वगैरह पूछे जाते हैं, वोकैब से रिलेटेड जितना भी है, वो मैं सब आपको प्रीवियस ईयर करवाता जाऊंगा यहाँ से। तो आज हम क्या है कि वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो 2019 में आए हुए हैं। वन वर्ड्स मैं आपको आज समझाऊंगा, बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑल वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस SSC CGL आस्क्ड इन 2019 टीयर 1। जो टीयर 1 में अपने जितने भी वन वर्ड पूछे गए हैं वो सारे वन वर्ड्स मैं आज आपको यहाँ पे कराऊंगा। बाकी के और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी उससे प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा। यहाँ से अपन पहले वन वर्ड कंप्लीट करेंगे पूरे, फिर उसके बाद मैं आपको ईडियम फ्रेजेस वगैरह कंप्लीट कराऊंगा, ऐसे एंटोसिनो वगैरह। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम जो मैक्सिमम वोकैब का जो पोर्शन पूछा जाता है SSC में टीयर 1 टीयर 2 में, वो हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चालू करें? ठीक, देखो साफ दिख रहा है आपको। और देखिए क्या लिखा है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। देखो, या तो स्कूल हो या कॉलेज हो, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में हम पढ़े होते हैं, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में हमने पढ़ाई की होती है, उस स्कूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि जहाँ से हमने पढ़ाई की है उसको हम बोलते हैं पाठशाला। क्या बोलते हैं? पाठशाला। तो उसी पाठशाला को इस वन वर्ड के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? तो उसी पाठशाला को हम वन वर्ड के फॉर्म में बोलेंगे आल्मा मैटर। क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं मातृ संस्था। जहाँ से हमने पढ़ाई की है, जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से हम एजुकेटेड हुए हैं, उस स्कूल या उस कॉलेज को हम क्या बोलते हैं? आल्मा मैटर या मातृ संस्था। ये समझ में आया आपको? दूसरा क्या है, एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। तो आपने देखा होगा जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह जो रखे रहते हैं हमारे, जहाँ पर वो रिपेयर्ड होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को बोलते हैं अपन हैंगर या विमान गृह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विमान गृह। क्या बोल रहा है? केप्ट यानी रखते हैं, और जहाँ पर वो क्या होते हैं? रिपेयर्ड किया जाता है, उनको उनकी मरम्मत की जाती है। कोई भी खराबी वगैरह अगर उनमें हो जाए तो जहाँ वो रखे हुए होते हैं उस विमान को तो उस विमान की जगह को क्या बोलते हैं अपन? विमान गृह, या इंग्लिश में अपन वन वर्ड के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? हैंगर। तीसरा है अपना अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज करेक्टर्स। देखो, एक ऐसी छोटी स्टोरी, एक ऐसी छोटी कहानी, एक ऐसी मोरल्स कहानी, जैसे पंचतंत्र हो गया, हमने स्कूल्स में जो कहानी पढ़ी है जिसमें अधिकतर आपके एनिमल्स वगैरह के भी शामिल होते हैं, या फिर मोर कैरेक्टर्स उसमें शामिल होते हैं, तो जो चलचित्र उसमें शामिल होते हैं, उनकी कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, उन्हीं कहानियों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति कथा बोलते हैं, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं? फेबल। वन वर्ड के, या इंग्लिश में अपन उनको क्या बोलेंगे? फेबल। या उनके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? फेबल, या हमारी नीति कथा। जो हमारे घर में जो हमारे दादी नानी वगैरह जो भी होते थे पुराने लोग, वो क्या हमें सुनाते थे? नीति कथा या फेबल सुनाया करते थे। देखिए, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। टू अपोजिंग फीलिंग्स, दो लोगों की या दो फीलिंग्स एक समय पे आना, दो फीलिंग्स एक समय पे आना, उनका अपोज करना सेम समय पर। तो इस प्रकार की जो फीलिंग्स है, इसको क्या बोलेंगे अपन? एम्बीवैलेंट। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्या बताया था?
जो क्लासेस में आपको डाल चुका हूँ, उस क्लासेस में हमने कुछ रूट्स पढ़े थे। वो रूट्स मैंने क्या बोला आपको कि ये रूट्स से रिलेटेड आपको वर्ड्स पूछे जाएंगे। तो वहीं पर एक देखिए आप एम बी लगा हुआ है प्रीफिक्स अपना, और एम बी का मैंने आपको क्या बोला था, बोथ होता है या दोनों साइड से जो सोचता है, या टू अपोजिंग यहाँ पर लगेगी आपका, टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। इससे रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूँ एम बी से रिलेटेड शब्द, जैसे कि एम बी डेक्स्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एम बी का मतलब बोथ होता है और डेक्स्टर मतलब क्या हुआ गया हमारा, राइट हैंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इक्वल तरीके से उपयोग कर लेता है, या उसको अपन क्या बोलते हैं, स्किलफुल बोलते हैं। तो ये ही है एम बी, यहाँ पर लगा है हमारा। तो ये क्या हो गया, एम बी बैलेंट, जो टू अपोजिंग फीलिंग्स सेम टाइम पर उसको आए। देखिए अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अच्छा अ ग्रुप ऑफ शिप्स का क्या मतलब है, जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनका बेड़ा, यानी कि बहुत सारे जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे, तो उस जगह को बोलते हैं अपन फ्लीट। और इसी फ्लीट को क्या बोलेंगे अपन, जहाजी बेड़ा या जहाज़ों का बेड़ा, है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स। अच्छा नेक्स्ट क्या है अपना, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल है फ्रॉम बर्थ, अपने जन्म से। तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जेंटियल या जन्मजात, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्जेंटियल या जन्मजात, यानी कि उसकी जो आदत है या उसकी जो कोई भी चीज़ है वो इंडिविजुअल है, एक अकेली है, कब से, जन्म से। तो उसी प्रकार की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जन्मजात। अच्छा टू इंक्रीज द स्पीड, जो अपन जो इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं क्या, तो जो अपन बोलते हैं ना एक्सीलरेट ले, मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन होता है अपना, बाय फोर व्हीलर में होता है अपना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर। तो वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब क्या हो गया, गति बढ़ाना। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विथ अ फ्लैशी स्टाइल। देखो फ्लैशी से अगर आपको कुछ याद आया हो, तो मैंने आपको फ्लैशी से रिलेटेड एक एसेटिक शब्द बताया था, जिसमें एसेटिक में मैंने आपको रूट पढ़ाया था एस्केट्स, जिसका मतलब होता है मोंक या बौद्ध भिक्षु या सन्यासी, जो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं, या जो बिल्कुल सेल्फ डिनायल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, एसेटिक बोलते हैं। और यहाँ पर वही कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुखी जीवन, उस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैम्बॉयंट, या फ्लैम्बॉयंट को अपन क्या बोलेंगे, चमकीला। यहाँ पर ये जो फ्लैम है ये भी एक प्रकार का रूट मान लीजिए, और इसी फ्लैम जहाँ पर भी आपको दिख जाए इसका मतलब ही होता है चमक या लाइट या प्रकाश। यहाँ तक आपको समझ में आया, मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप किसी भी मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, या आप कहीं पर भी जाओगे या मस्जिद में जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, भगवान के मैसेंजर मिलेंगे, पैगंबर जिनको हम बोलते हैं। तो उन्हीं पैगंबर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोफेट। ये जो प्रोफेट होते हैं इन्हीं को हिंदी में क्या बोला जाता है, पैगंबर। यहाँ लिखा है आपके पास, अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का दूत, भगवान का दूत, उसको क्या बोलते हैं, पैगंबर या प्रोफेट। अ गेम इन विच निदर पार्टी विंस। निदर का मतलब क्या होता है कि ना तो वो पार्टी जीती ना ये पार्टी जीती। जैसे हमारा मैच होता है तो मैच में क्या होता है, कभी कभी मैच ड्रॉ हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो उस ड्रॉ को ही क्या बोलते हैं हम, कि कोई भी पार्टी उसमें नहीं जीतती है, ना तो हमारी कोई भी पार्टी जीती, ना ये जीती ना वो जीती, या तो वो बराबर हो जाता है या फिर किसी बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपन ड्रॉ होना या रद्द होना। निदर पार्टी विंस, जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते, एक ऐसा खेल। अच्छा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड,
हमने हिंदी में बहुत बार बोला है, हम जब भी बातचीत करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं ना, आर यू सेटिस्फाइड, यानी कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है हमें पता भी नहीं रहता, लेकिन हम कुछ इंग्लिश के वर्ड पर डे हमारी रोजाना की भाषा में बोल जरूर देते हैं। तो उसमें एक शब्द ये भी है सेटिस्फाई। क्या तुम सेटिस्फाई हो मेरी बातों से, मतलब क्या है, क्या तुम संतुष्ट हो मैंने जो समझाया तुम्हें। तो वही है यहाँ पर कि एक ऐसा व्यक्ति या दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता या संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, इनसैटिएबल। इन जहां पर भी लग गया मतलब यहां पर ये निगेटिव अर्थ दे रहा है और इसका मतलब हो गया असंतुष्ट। वो क्या है, हमारी बातों से सेटिस्फाई नहीं है, वो उसे हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे, इनसैटिएबल, असंतुष्ट। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। देखिए ग्रो का मतलब क्या होता है, यहां पर बढ़ना, आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड फॉर्म है ग्रोन। फॉर सेल, जो एक ऐसे पौधे जिन्हें काय के लिए बड़ा किया जाता है, बेचने के लिए। तो हम कभी भी जैसे हमें कोई भी घर पे हमारे पेड़ वगैरह लगाना हो तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ जाते हैं हम फिर उनको खरीदने के लिए, नर्सरी में। तो ऐसी जगह को जहाँ पर प्लांट्स, जहाँ पर पौधे क्या होते हैं उन्हें उगाया जाता है, उन्हें बढ़ाया जाता है, किस लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो इस प्रकार की जगह को हम क्या बोलेंगे, नर्सरी। क्या बोलते हैं हम इसको, नर्सरी। और ये आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा होगा जो इसे नहीं जानता होगा। रोजाना की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसको नर्सरी ही बोलते हैं। तो ये क्या है, नर्सरी, या हम इसको बोलते हैं बगीचा। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग मतलब देखिए, ये जो कोई व्यक्ति या कोई भी, जैसा हमारे डॉग्स क्या होते हैं कि डॉग जो रहते हैं उन्हें एक प्रकार की एक ऐसी बीमारी अगर हो जाए, कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना डॉग में, आपने देखा होगा। तो कुत्ते की जीभ में क्या है, बहुत सारा जो सलाइवा होता है उनका, जो लार होती है उनकी, वो जहाँ जहाँ अपनी जीभ से चाटते हैं वह उस जगह पर उनको कभी भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस जगह उनकी जीभ नहीं पहुँचती है उस जगह उनको वो बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कुत्ते की यहाँ पर सर पर लग जाते हैं कभी कीड़े, या कुत्ते की पीछे लग जाते हैं कीड़े, तो वहाँ पर वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी जीभ को नहीं पहुँचा पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वहाँ कीड़े लगने से वो बुरी तरीके से मरते हैं। तो इस प्रकार की जब मौत होती है किसी की जो बहुत बुरे तरीके से हो, तो हम क्या करते हैं फिर उन्हें, हम नहीं चाहते कि वो हमें ऐसा करें, लेकिन उन्हें क्या फिर देना पड़ता है, डॉक्टर क्या देते हैं फिर उनको, यूथेनेसिया, या फिर उनको किस प्रकार की इच्छा मृत्यु। वो व्यक्ति खुद बोलता है कि मतलब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, यानी कि उसको फिर यूथेनेसिया वाला इंजेक्शन दिया जाता है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। अच्छा, टू राइज इन वैल्यू, यानी जिसकी कीमत क्या है, बढ़े। राइज माने बढ़ना, तो वैल्यू में बढ़ना, इस प्रकार को क्या बोलते हैं अपन, एप्रिशिएट बोलते हैं। हम उसका क्या करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं उसे। तो राइज इन वैल्यू को क्या बोलेंगे, एप्रिशिएट। तुमने अभी तक, मैंने आपको जितने भी वन वर्ड पढ़ाए, क्या तुम्हें अभी तक ऐसा लगा कि कोई भी कठिन है? देखो ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी के में, सीजीएल के में बहुत बोलते हैं कि इस प्रकार के कठिन, कहीं से भी उठा के कुछ भी रख दिया, कहीं किसी भी बुक से उठा के कोई भी वन वर्ड दे दिया आपको। लेकिन उन्हें पढ़ने से सिर्फ आप क्या होगा, आपका कंटेंट बढ़ेगा, ना कि आपको वो याद रहेंगे, प्लस आपका समय जो व्यर्थ होगा वो अलग। तो आप क्या कीजिए, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस जो करंट न्यूज़ से रिलेट करके चलिए। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहीं से अधिकतर उठा के देता है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। सेंट्रल कैरेक्टर का क्या मतलब है, एक ऐसा चरित्र जो केंद्र में रहकर, यानी कि मेन जो कैरेक्टर अपना चरित्र रहता है वो उसको प्ले करता है। इन अ स्टोरी, एक कहानी में उसको क्या करता है, वो प्ले करता है। जैसे हमारा हीरो, तो उसको अपन क्या बोले हैं, प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं उसको, या उसको हम बोलते हैं नायक।
तो जो नायक होता है वो उस पूरी कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी केंद्र होता है, उसी पे रख के उस पूरी मूवी को बनाया जाता है। तो उस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट या नायक। देखिए, अ पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन एनदर, देखिए या वो व्यक्ति हो या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जब वो किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने जीने के लिए, तो इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और हम इंसान जो हैं वो क्या हैं, पैरासाइट हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे हमारे अनाज वगैरह हो गए खेत से, उन्हीं के ऊपर जब वो आएंगे हमारे खेतों से आएंगे, फिर हम गेहूं वगैरह जो हम निकाल के लाते हैं, आटा वगैरह या सब्जी वगैरह, तो वो क्या है, हम उन्हीं पर तो डिपेंडेंट है। तो हम क्या हैं, पैरासाइट हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, परजीवी। देखिए नेक्स्ट क्या है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, हमारे पास जो चीज है उससे ज्यादा और हमें अगर चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब जरूरत से ज्यादा। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जो है उससे भी और ज्यादा की जरूरत होना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस चार्ज बोलते हैं। या अपन जैसे हमने जीएसटी में सुना होगा या फिर अपने टैक्स में ये सुना है, सरप्लस टैक्स। सरप्लस टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको अपन बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड की आवश्यकता होना, जरूरत से ज्यादा किसी चीज की चाहत होना, आवश्यकता होना, रिक्वायर्ड। देखिए, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। देखो, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन अनफेयर है जिस पे अपन क्या कहते हैं, एंगर अबाउट, और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, किसी के अनफेयर बिहेवियर से, कोई फेयर बिहेवियर नहीं कर रहा है उस पर अपन को गुस्सा आना, या फिर कोई भी एक ऐसी बात या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमको अनफेयर लग रही है वो हमें ना, उस पर गुस्सा आ जाए। तो इस प्रकार की सिचुएशंस को, या फिर वो हम बोलते हैं ना इंडिग्नेशन या इंडाइजेशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्या है, अपच, यानी कि वो बात हमें थोड़ी पच नहीं रही है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब, जैसे मान लो कि हम अगर किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और 2-4 लोगों का ग्रुप है और कोई व्यक्ति आया और वहाँ पे हमसे बड़ी बड़ी मार रहा है, बड़ी बड़ी डीयाँ आंक रहा है, तो ना रहन दे यार, बहुत है, पच नहीं रही है तेरी बातें। मतलब क्या है कि उसकी बातों पे गुस्सा आ जाना, वो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी झूठें दे रहा है या बकवास मारे जा रहा है, तो हमें कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोले हैं, इंडिग्नेशन या अपच। A building where grain is kept or stored, देखिए एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग, अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड। जैसे हम अपने कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हमें जो बड़े बड़े खेतों में जो स्टोर्ड मिले रहते हैं, जो बड़े बड़े रूम्स जो रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी। या जहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम उस अन्न को, उस ग्रेन्स को रखते हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनरी, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम अन्न भंडार। क्या बोलते हैं, अन्न भंडार। गोदाम, जैसे कि गोदाम, गोदाम बोल लीजिए। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, जो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ पर ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जांपल अच्छा है कि वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, हमें जो वर्क है, अपना जो कार्य है, जो हमारा मकसद है, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने का, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ही केयरफुली, यानी कि सावधानी से, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस जगह से गुजरना है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप मार्केट में चले जाओ, बहुत सारी किताब वगैरह मिल जाएंगे आपको इंग्लिश की। किसी भी बुक्स को आप ले आइए, सेम कंटेंट रहता है सब में, कोई ना कोई बस हटके कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जोड़ देता है, वरना कंटेंट आपको सभी बुक्स में सेम मिलेगा। आपको क्या पढ़ना है ये डिपेंड आपको करता है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा काम करती है। स्ट्रेटजी जो है, अगर आपकी वो सटीक है और अच्छी है, तो आपका एग्ज़ाम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये जो मैंने आपको 1 वर्ड्स दे रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड आपको घुमा फिरा के यहीं पे से ही पूछेगा आपको, बस समझना आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिलीजेंट या परिश्रमी। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड,
तो हर्ड का मतलब क्या होता है? सुनना। तो कोई ऐसी चीज जिसको हम सुना ही नहीं जा सकता, तो जो सुन नहीं सकती तो उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, यानी कि जो हमें सुनाई ना दे, इनऑडिबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पर भी कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो उस जगह जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, वहाँ पर उन गीत वगैरह को अपन क्या बोलते हैं? डर्ज बोलते हैं, या उसे बोलते हैं शोक गीत। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल का जो दशक है। अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। तो ये जो एक प्रकार का जो पीरियड है हमारा, दशक है, तो ये जो 10 साल को अपन क्या बोलते हैं? दशक, यानी कि डिकेड। 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी। 1 ईयर को क्या बोलते हैं हम? एनुअल। तो ये जो है हमारी, ये क्या हो गया? डिकेड हो गया। अगर वो पूछे अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो 100 ईयर को मैंने क्या बोला? सेंचुरी। मैंने बोला अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर को अपन क्या बोलेंगे? एनुअल। आपने सुना होगा ना, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, जब अपन किसी से पूछते हैं, जब कोई जॉब वगैरह करता है या गवर्नमेंट वगैरह में भी है, तो अपन क्या बोलते हैं? एनुअल इनकम क्या है आपकी। तो एनुअल का मतलब क्या हो गया? 1 ईयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। अच्छा, आप सब लोग अपनी जो कपड़े हैं वो कहाँ पर रखते हो? तो हम सब जो है वो अपनी अधिकतर कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमारियों में। तो उस अलमारी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वार्डरोब, या इसको हिंदी में बोल लो क्या? अलमारी। अब इतना तो सबको पता ही होगा, क्लोथ्स मीन्स क्या होता है, कहाँ पर रखते हैं, केप्ट माने रखना होता है। तो अ प्लेस वेयर एक ऐसी जगह जहाँ पर रखा जाता है किस चीज़ को? कपड़ों को। तो उस कपड़े वाली जगह को क्या बोलेंगे? वार्डरोब बोलेंगे या अलमारी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है, बंधा हुआ है, किस में? रिजर्व्ड इन स्पीच, बोलने में। तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब चुपचाप, चुप रहना, या चुप्पी साधना जो बोलते हैं। एक प्रकार को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कौन से वाले शब्द से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या जो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको उसका रूट वर्ड्स भी बताया था, अगर आपको याद हो तो वो उससे हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। क्योंकि इंट्रोवर्ट भी हमारा क्या रहता है? रिजर्व्ड रहता है इन स्पीच, बोलने में, घुलने मिलने में, कि ग्रुप ऑफ पीपल्स में नहीं रहता, वो अनसोशियल रहता है। या अपन उसको बोल सकते हैं साई होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला अपन बोल सकते हैं उसको, क्वाइट बोल सकते हैं, चुप चुप रहना उसको पसंद रहता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसे अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ तो देखिए, इंट्रो का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? इनवर्ट्स हो गया। और बर्टू मैंने क्या बताया था आपको? टू टर्न बताया था। यानी कि अगर इसको हिंदी में मैंने क्या बोला था? इसका अंतर्मुखी, यानी ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहना पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, तो इनवर्ट से है वो, तो इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस में नहीं मिलता है 1% और आपको दे दे वो इंट्रोवर्ट, तो आप इंट्रोवर्ट पे लगा के आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। हमारे जो मोरल्स हैं वो आपके बिहेवियर को या आपके व्यवहार को दर्शाते हैं। गवर्न वंस बिहेवियर, जैसे कि एथिक्स। एथिक्स का मीन्स होता है आचार विचार। आपके जो आचार विचार हैं वो कैसे हैं, वो आपके मोरल्स पर डिपेंड करते हैं, आपके बिहेवियर पर, व्यवहार को बताते हैं। कौन? आपके एथिक्स। आप किस तरीके से रहते हो लोगों में, आप कैसे बातें करते हो, आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके विचार क्या हैं, तो वही है, उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं एथिक्स। अच्छा, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। खुला किसी से किसी भी चीज़ के लिए मना कर देना, तो अपन क्या बोलते हैं? यार अवज्ञा कर रहा है हमारी बातों की, क्योंकि उसने क्लियर बोला ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का क्या करना? जो उसने ऑर्डर दिया है उसका क्या करना? अवज्ञा कर देना, उसको मना कर देना। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? अवज्ञा करना, ये डेफियांस बोलना, इसको अपन क्या बोलेंगे? डेफियांस। नेक्स्ट क्या है हमारा? अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर
ऑफ फ्राइटन्ड पीपल और एनिमल्स। देखिए, अ सडन रश माने होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, अचानक। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल, यानी कि जो डरे हुए लोग हैं, या डरे हुए लोग या एनिमल्स बोल लो, जानवर बोल लो, एकदम से उनका भीड़ इकट्ठा हो जाना। अ सडन अचानक, अ रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल, डरे हुए लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाना, लार्ज नंबर बहुत बड़ी संख्या में, या एनिमल्स का, जानवरों का इकट्ठा हो जाना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था जो बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं, या उसे बोलते हैं अपन भगदड़। जब कभी कुछ जैसे कि अपने अश्रु गैस वगैरह जो चलाई गई थी हमारी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम से इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। ऐसी को, इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशंस को स्टैम्पेड या भगदड़। नेक्स्ट क्या है हमारा, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट। देखिए, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लास जो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको फर्स्ट वर्ड जो पढ़ाया था, वो फर्स्ट वर्ड क्या है आप जरा याद कीजिए, ईगोइस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज हासिल करना, उसमें अपना मतलब ढूंढना, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। जिसमें मैंने ईगो और आईएसटी दोनों आपको अलग से रूट बताए थे। जिसमें ईगो का मतलब क्या बताया था मैंने, आई या मी, और आईएसटी मैंने आपके लिए क्या बताई थी, तो नाउन सफिक्स बताया था पर्सन के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलबी है, किसी भी काम में अपना मतलब ढूंढता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आपको सेकंड वर्ड बताया था, उसको क्या वो क्या बोला था, तो उसको बताया था मैंने आपको ईगोटिस्ट। अच्छा, इसमें आपको पता कैसे चलेगा कौन सेम है, देखिए टी का मतलब यहाँ पर केवल टी को लेके चलना, और जहाँ टी की बात हो रही है वहाँ टॉक जरूर मिलेगा आपको सेंटेंस में। अगर आपको टॉक मिला, या फिर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो उसने इन पास्ट में कुछ अकम्प्लिश्ड कर लिया है, कुछ पा लिया है, उसके बारे में वो आपको बोल रहा है, तो मानिए वो एक प्रकार से अपना एटीट्यूड आपको बता रहा है, एक अहंकार उसके अंदर झलक रहा है, एक मतलबी नहीं है उसके अंदर, एक घमंडी इंसान है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है अपना अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। देखिए, ज्यामिति का एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चित्र जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, साइड्स का मतलब 8 साइड्स होती हैं, तो उसको क्या बोले हम, ऑक्टागोन। अच्छा, 3 साइड्स को क्या बोलेंगे अपन, तो उसे अपन पता है अपन को ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड्स को क्या बोलते हैं अपन, ये आपको गणित में बहुत अच्छे तरीके से, मैथ में आपको पता ही होगा। 5 में क्या बोलते हैं अपन, पेंटागन बोलते हैं। 6 में क्या बोलते हैं अपन, हेक्सागन बोलते हैं, है ना। 7 में क्या बोलते हैं, सेप्टा। 8 में क्या बोलेंगे, ऑक्टा। 9 को क्या बोलेंगे, नैना। तो इस प्रकार से ये जो हैं, ये आपको ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, मैथ से रिलेटेड जो फिगर्स वगैरह के रूप में पूछ लिया जाता है आपको। तो ये मैंने आपको एक मोस्ट है जो अधिकतर पूछा जाता है, ये 2019 में पूछा गया है। देखो, इतने सरल सरल 1 वर्ड्स पूछे जाते हैं, और लोग पता नहीं कौन कौन से कहीं ना कहीं से याद करते रहते हैं, नए नए, कहीं नए नए। एग्जामिनर को भी पता है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कैसे करोगे ना, तो वो भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस डालता है जिससे आप अच्छे से उन्हें सॉल्व करवा, और अपने दिमाग से वो थोड़ा घुमा फिरा के बस आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा वो इन्हीं में से ही। तो यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े। देखिए, वन हु लव्स हिज कंट्री। अच्छा, जो अपने देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलेंगे अपन, देश प्रेमी। तो उसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैट्रोइट। पैट्रोइट को क्या बोलते हैं, देशभक्त या देश प्रेमी। लव्स हिज कंट्री। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स। ये डेब्ट नहीं बोलेंगे, इसको डेट बोलेंगे। ये डेट्स क्या है, तो इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो कर्जा, अगर अपन इसको बोलते हैं कर्ज, तो जो कैपेबल नहीं है, अपने कर्जे को देने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो जाना। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। तो इस प्रकार को अपन क्या बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन एनोदर। देखिए, टू सेटल इन एनोदर
और एक ऐसा व्यक्ति वन हु लीव्स की जगह वो अगर आप हमारे वहाँ पर आके बस जाए, किसी दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, तो दो शब्द हमें पता है। अगर आपको यहाँ से याद नहीं हो रहा तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को याद कर लीजिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये आपको मिलेगा। तो मान लीजिए इंपोर्ट का मीन्स क्या होता है, आयात होना, यानी कि हम किसी दूसरे देश से अपन कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट किया हमने, यानी आयात किया। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हमने निर्यात किया, यानी हम अपने देश से कोई भी चीज़ बाहर के देश में भेजते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटल इन एनोदर, एनोदर का मतलब दूसरे देश में, यानी एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रवासी। और ई से आपको पता चल जाएगा, जहाँ ई लगा है मतलब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यानी कि वो क्या बात कर रहे हैं, निर्यात की बात कर रहे हैं दूसरे में, तो एमिग्रेंट आप अच्छे से समझ जाओगे। और अगर इमिग्रेंट की बात हो रही है, आई जहाँ दिख रहा है आपको, तो वो क्या हो गया, अप्रवासी, यानी कि दूसरे देश से आके हमारे देश में आ जाए। ये दोनों समझ में आया आपको, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में अंतर। नेक्स्ट, अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और अग्रेसिव भड़कीली स्पीच। तो इस प्रकार का जो आक्रामक स्पीच है, इस प्रकार की स्पीच को अपन क्या बोलते हैं, हैरेंग्यू या भाषण, या हम इसको बोल सकते हैं भड़काऊ भाषण। जो पब्लिक में जाके बहुत बड़ा अग्रेसिव तरीके से स्पीच दे रहा है, लोगों को भाषण दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसे, हैरेंग्यू या भड़काऊ भाषण। नेक्स्ट क्या है, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। अच्छा, जो शिप्स हमारे जो है जिस जगह हमारे रखे रहते हैं, उस शिप्स को अपन क्या बोला, उस जगह को क्या बोला, बेड़ा या जहाज़ों का बेड़ा, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट, जो हम अभी पढ़ के आए। वहाँ से जो सामान को उतारता है, यानी कि लोड्स करता है, उन्हें रखता है, उसमें सामान चढ़ाता है, और उसी जहाज में से सामान को उतारता है, अनलोड करता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं अपन स्टेपडोर या जहाजी कुली। क्या बोलते हैं उसे, जहाजी कुली। तो आज हमने लगभग 36 वन वर्ड्स पढ़े, और ये 36 वन वर्ड्स आपको कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो मैं आपके लिए और रिलेटेड वगैरह वन वर्ड्स जो अधिकतर नेक्स्ट एग्जाम्स में या प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं जितने भी, या हाल ही में जो एग्जाम्स वगैरह हुए हैं अपने CHSL के, मान लो आपके MTS वगैरह के, SSC CPO CGL जो अभी निकल गया, उसके सारे वन वर्ड्स वगैरह मैं आपको और कराऊंगा, और उनके पार्ट्स में आपको बताऊंगा सारे, कि प्रोफेशन से रिलेटेड क्या है, पर्सन से रिलेटेड क्या है, एनिमल से रिलेटेड क्या है, उनके एनिमल्स के होम को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से मैं आपको पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से शासन करने के तरीके क्या हैं, गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स या रूल्स क्या हैं, तो वो सारे वन वर्ड्स में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो सीरीज। और नेक्स्ट हमारी इसके बाद वही सीरीज रहेगी। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, उन्हें भी बताएं, जिससे उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिले। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, इस बार आप इस मौके को हाथ से जाने ना दो। तो यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।